हमारा एक जरूरत के हिसाब से भी होता था। जरूरत के हिसाब से जैसे जैसे कि अगर कोई राजा का बेटा है ना, अगर कोई राजा का बेटा है तो उसको क्या करना है, उसको राजकाज चलाना है, तो उसको क्या सिखाते थे, एडमिनिस्ट्रेशन सिखाते थे, है ना। और लेकिन दो तीन चीजें क्या होती थी, वो सबको सीखनी होती थी। कौन सी दो तीन चीजें? एक तो अपना माइंड कंट्रोल करना, ठीक है, अपने माइंड को कंट्रोल करना, और दूसरा मेडिटेशन वगैरह करना, ठीक है, क्योंकि इन चीजों को करने के बाद ही हम कोई भी चीज अच्छे से कर सकते हैं। तो एडवांस ट्रेनिंग में क्या होता था, जब लंबे टाइम तक रहते थे ना बच्चे, जब लंबे टाइम तक रहते थे, तो फिर उनको जब वो एकदम परफेक्ट अपनी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते थे, तो उसके बाद मतलब ये सोचो कि सारे ही सब्जेक्ट्स की उनको बेसिक नॉलेज तो हो ही जाती थी, है ना। और कुछ सब्जेक्ट्स की उनको इतनी एडवांस प्रैक्टिस होती थी, इतनी अच्छी उनकी ट्रेनिंग होती थी कि वो एक्सपर्ट्स होते थे एकदम, है ना, बहुत ही अच्छे होते थे उसमें वो। अच्छा, फिर और क्या गुरुकुल के बारे में और दो तीन चीजें क्या हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो ये है कि सब लोग पढ़ते थे। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है तो वो ही केवल पढ़ेगा और कोई गरीब है तो वो नहीं पढ़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। सब लोग पढ़ते थे, अमीर भी और गरीब भी, मेल भी और फीमेल भी। ऐसा नहीं है कि फीमेल नहीं पढ़ते थे। जैसे आपने देखा है, आपने अगर आपको पता भी होगा, कुछ नाम आपको पता होंगे, जैसे मैत्रेयी, है ना, और सीता, है ना, सीता माता का नाम आपने सुना होगा। तो वो भी क्या करते थे वो लोग, आपने देखा होगा आप, मतलब उनको भी सब कुछ आता था, मतलब उनको धनुर्विद्या भी आती थी। आपने अगर सुना भी होगा, जैसे कैकेयी का नाम सुना है आपने? कैकेयी को आप जानते हैं? कैकेयी कौन सी? भगवान, यस लगी कौन यस सी? यस, यस, भरत की माँ। नाग, भरत सम भरत हाँ, सम यस एक यस सुना। यस, भर आंटी। भरत की माता है, भगवान राम अच्छा। के, भगवान राम की भी माता ही थी वो, है ना, भरत की माता थी। और तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने युद्ध में दशरथ के प्राण बचाए थे। तो तब जाके दशरथ ने उनको वरदान दिया था कि मैं तुम्हें दो वरदान दूंगा, जब भी तुम मतलब जो चाहो तो मांग लेना, है ना। क्यों? तो अब अच्छा वरदान। सोचो, अगर फीमेल गुरुकुल नहीं जाते, अगर फीमेल को कोई ट्रेनिंग नहीं मिली होती, तो फिर कैकेयी ने कैसे उनकी जान बचाई, है ना। तो सब लोग जाते थे गुरुकुल। बस डिफरेंस ये था कि जैसे अभी आपका कोएड होता है स्कूल में, है ना, स्कूल में तो कोएड होता है, सब लोग साथ में पढ़ते हैं। तो लेकिन गुरुकुल में क्या होता था, फीमेल्स के गुरुकुल अलग होते थे और मेल्स के गुरुकुल अलग होते थे। फीमेल को गुरु माँ ही पढ़ाती थी, गुरु माँ ही उनको सब तरह की ट्रेनिंग देती थी, ठीक है। फीमेल उनके आचार्य होते थे, इस तरह से, है ना। तो मैंने फिर पता अभी भी कोई स्कूल में चलता है, कोई स्कूल गर्ल्स ओनली स्कूल है और कोई स्कूल बॉयज ओनली स्कूल है। यस, ऐसे भी होता है अभी भी, कई कई जगह ऐसे भी होता है अभी या भी। फिर ऐसे भी होते हैं, गर्ल्स अलग गर्ल्स कॉलेज होते हैं, अलग गर्ल्स बॉयज कॉलेज होते हैं। यस यस यस, ठीक है। तो लेकिन इतना अब हम सोचते हैं कि ये हमारा इतना अच्छा स्टडी सिस्टम था जिससे एक्सपर्ट्स बनते थे लोग, है ना। तो ये हमारा स्टडी सिस्टम ऐसे कैसे खत्म हो गया, है ना। इतना अच्छा जब था और सब कुछ इतना अच्छे से चल रहा था, वो ऐसे कैसे मतलब डिस्टर्ब कैसे हो गया, कैसे सब चीजें खत्म हो गई, आज हमारे सामने क्यों नहीं है गुरुकुल, है ना। दिव्यम बेटा, लास्ट में हम लोग डाउट लेंगे, लास्ट में ना, मैंने अभी शुरू में रूल्स बताए थे ना आपको, सेशन के लास्ट में हम लोग डाउट्स लेंगे, आपके लास्ट के 10 to 15 मिनट सारे डाउट्स उस टाइम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो फिर अब मैं आपको बताऊं, देखो, जो हमारे गुरुकुल थे वहां से सब लोग बहुत ही अच्छे से ट्रेन होके आते थे और एक्सपर्ट्स होते थे सब, है ना, अपने अपनी फील्ड में सब लोग एक्सपर्ट्स होते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे बाहर से दूसरी कंट्रीज से कुछ लोग आए, जैसे मुगल्स आए या ब्रिटिशर्स आए, है ना। तो उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने अटैक्स किया इंडिया पे और उन्होंने यहाँ पे रूल करने की कोशिश की। लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे, क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो लोग गुरुकुल से पढ़े थे, है ना, आप सोचो कि एक आप इस चीज को ऐसे सोचो कि अगर किसी को नॉलेज नहीं है ना, तो उसको ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एक पीपीटी भी शेयर कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए चीजें, है ना। मैम ब्रिटिश राज में वो ब्रिटिश ने हमको इंडिया पर किया। यस। आउथरे तो जॉइन करें।
मिस आप म्यूट में हो। वेलकम टू फर्स्ट लेसन भगवत गीता। गुरुकुल वैदिक स्क्रिप्ट। आप सभी प्लीज म्यूट पे रहिए, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हैंड रेज करके पूछेंगे, ऐसे सेशन के बीच में कोई नहीं बोलेगा। ओके। ओके मैम। ये देखो, अभी हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे थे ना, जो हमने अभी यहाँ पे सीख रहे थे, है ना, तो वही यहाँ पे दिखा रहे हैं कि गुरुकुल में क्या होता था, कि ये क्या होते थे, रेजिडेंशियल स्कूलिंग सिस्टम था, है ना। जैसे आश्रम में, गुरुजी के आश्रम में रह के स्टूडेंट्स पढ़ते थे, शिष्य पढ़ते थे वहां पे, और आचार्य जो होते थे वो उनको फीड भी कराते थे, है ना, उनको खाना भी वहीं पे मिलता था, ठीक है, और उनको शिक्षा भी देते थे, और उनको कैसे ट्रीट करते थे, फैमिली की तरह से ट्रीट करते थे। और इसी तरह से जो शिष्य होते थे वो भी अपने गुरुजी की दिन भर के जो भी काम होते हैं उन सब कामों में, उन सब कामों को पूरा करने में हेल्प करते थे, है ना। तो पूरे वैदिक काल में है और पूरे महाभारत काल तक यही पूरा 18th सेंचुरी तक ये सब चलता था, है ना, पूरा ये सब चल रहा था हमारा गुरुकुल सिस्टम, गुरुकुल का एजुकेशन सिस्टम। तो गुरुकुल की क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी? देखो, ऑल अराउंड उनको ट्रेनिंग पूरी दी जाती थी, हर चीज की सब कुछ सिखाया जाता था, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, है ना। और पूरी नॉलेज एंड स्किल्स उनको अच्छे से सिखाए जाते थे। तो गुरुजी क्या करते थे, गुरुजी शिक्षा देते थे और स्टूडेंट्स क्या करते थे, वो उनकी सेवा करते थे, है ना। देखो कि कौन सी दो तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी, एक तो बेसिक ट्रेनिंग, है ना, मैंने आपको बताया ना, जैसे उसमें क्या क्या सिखाए जाते थे, जो जरूरी चीजें, जो जरूरी स्किल्स की जरूरत पड़ती है लाइफ में, जैसे कुकिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, है ना, या फिर उनको हेल्प करना, ये सारी चीजें बेसिक ट्रेनिंग में आती थी। और फिर एडवांस में क्या सिखाया जाता था, एडवांस में ये सारी चीजें सिखाई जाती थी, जो भी उनका करिकुलम सेट होता था, कौन सा करिकुलम, उनके इंटरेस्ट के बेस पे और गुरुजी के निर्देशन में, है ना। तो उनकी क्या दी जाती थी, उनको डीप ट्रेनिंग दी जाती थी एकदम, है ना। और उनके सब्जेक्ट्स अपने अपने होते थे, जैसे मिलिट्री कोई लेगा, मेडिसिन कोई लेगा, आर्चरी कोई लेगा, उस तरह से। देखो, डिसिप्लिन्ड लाइफ होती थी, है ना, और उसका सारा ऐसे यूज भी होता था अच्छे से। गुरु जी की रिस्पेक्ट करते थे, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती थी सब्जेक्ट्स की, और स्पिरिचुअली भी उनको गाइड किया जाता था, है ना। सेवा सेवा भाव उनमें जगाया जाता था। और प्रकृति के सानिध्य में ये पूरी ट्रेनिंग होती थी, क्योंकि गुरुकुल जो होते थे, आश्रम जो होते थे, यूजुअली वन के आसपास ही होते थे, वन क्षेत्र में ही होते थे, मतलब, ठीक है। तो एडवांस कैसे थी गुरुकुल की ट्रेनिंग, ये देखो यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, बॉडी माइंड एंड सोल, है ना, पूरा एक बैलेंस करके पूरी अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती थी। जैसे आयुर्वेदा के लिए एंसेंट मेडिसिन जो होती हैं पूरी, है ना, आयुर्वेद जो है हमारा ग्रंथ है, आयुर्वेद आपको पता होगा ना। उपवेदों में आयुर्वेद एक ग्रंथ है जिसमें पूरा मेडिसिन के बारे में है, पूरा डिटेल है। और हर बच्चे को अलग तरह से ट्रेन ट्रेन किया जाता था, ऐसे नहीं है कि सब बच्चों को एक ही तरह से पढ़ाया जा रहा है, एक ही तरह की शिक्षा दी जा रही है, ऐसे नहीं होता था। हर बच्चे को जो भी उसका इंटरेस्ट है और जिसकी उसको जरूरत है वो चीजें सिखाई जाती थी। और एडवांस कॉन्सेप्ट्स लाइक विमान्स, है ना, विमान्स कौन से, एरोप्लेन्स,
है ना? आप लोगों को लगता है एरोप्लेन्स अभी बने हैं क्या? है ना? रामायण में नहीं था क्या पुष्पक विमान? याद है आपको? पुष्पक विमान याद है किसी को? उत्कर्ष को याद है? यस उत्कर्ष, अनम्यूट करके बताओ बेटा। मैम पुष्पक विमान में रावण सीता माँ को ले गया था। यस, और उसी पुष्पक विमान में बैठ के भगवान राम और उनका पूरा परिवार, लास्ट में लक्ष्मण और सीता माता और हनुमान जी, सब लोग अयोध्या वापस आए थे, है ना? जब रावण को उन्होंने मार दिया था उसके बाद ना। और जिन चीजों की भी जरूरत होती है लाइफ में वो सारी चीजें सिखाई जाती थी, प्रॉपर स्किल्स अच्छे से सिखाया जाता था। ठीक है। और क्या किया जाता था, डेवलप किया जाता था उनके अंदर? इनर पीस, है ना, डिवोशन एंड हायर पर्पस वाज द की गोल। केवल मतलब करियर के लिए ट्रेनिंग नहीं होती थी। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो एजुकेशन अभी आजकल लेते हैं, है ना, उसका क्या पर्पस होता है? शुरू से ही आपको क्या सिखाया जाता है कि आप अगर अच्छे से पढ़ोगे, अगर आप ये पढ़ोगे, मेडिसिन पढ़ोगे, अच्छे डॉक्टर बनोगे और बहुत पैसा कमाओगे, है ना, या फिर आप पायलट बनोगे बहुत पैसा कमाओगे, या फिर आप इंजीनियर बनोगे बहुत पैसा कमाओगे। मतलब मूल उद्देश्य क्या रहता है आजकल शिक्षा का? मूल उद्देश्य रहता है पैसा कमाना, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओगे, यही सिखाया जाता है। ठीक है। जबकि गुरुकुल में पैसा कमाना मुख्य उद्देश्य नहीं होता था, धनार्जन मुख्य उद्देश्य नहीं होता था, आत्मिक विकास, आध्यात्मिक विकास भी एक मुख्य उद्देश्य होता था। और गर्ल्स, जैसे मैंने आपको बताया, गर्ल्स को कौन टॉट करता था, कौन पढ़ाता था गर्ल्स को? गुरु माँ, है ना? और बॉयज को कौन पढ़ाते थे? गुरुजी पढ़ाते थे। और कुछ ट्रेनिंग्स ऐसी होती थी जो दोनों को दी जाती थी। कौन सी ट्रेनिंग्स? जैसे अस्त्र शस्त्र चलाना, है ना? ये देखो, ये गुरुकुल के दृश्य हैं, इनको देख के आपको समझ में आएगा गुरुकुल में कैसे शिक्षा होती थी। राम और लक्ष्मण के कौन से दो गुरु थे प्रमुख? एक तो कौन कौन से दो गुरु थे? वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ तो उनके कुल गुरु थे, है ना? गुरु वशिष्ठ उनके कुल गुरु थे, उनके पास ही रह के उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई की थी। ये बैन एंड शानी के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया, आप फोकस नहीं कर रहे हो बेटा क्लास में। अच्छा शौर्य, आपको कोई डाउट है बेटा? आपका डाउट है? अच्छा, और दूसरे उनके गुरु कौन से थे? महर्षि विश्वामित्र। ठीक है। तो वशिष्ठ क्या करते थे? कुलगुरु थे उनके, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो उनकी सब पूजाएं वगैरह भी कराते थे राज परिवार की। और विश्वामित्र, विश्वामित्र ने क्या किया था? उनको एडवांस मटेरियल एंड स्पिरिचुअल नॉलेज प्रोवाइड की थी। ठीक है। तो अभी भी कुछ गुरुकुल्स हैं। ठीक है। ये देखो, ये जो अभी प्रेजेंट में जो गुरुकुल्स हैं उनकी पिक्चर्स हैं ये। बहुत सारे डिस्ट्रक्शन हुए हैं टाइम के साथ। जो भी बाहर से लोग आए उन्होंने हमारे मतलब भारत को, भारत के ऊपर शासन करने के लिए बहुत सारे मतलब हमारे गुरुकुल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे गुरुकुल्स बचे हुए हैं। ठीक है। अब हम आते हैं, हमारे आज का जो टॉपिक था गुरुकुल और वेद। तो वेद, वेद क्या है? वैदिक स्क्रिप्चर्स जो हैं वो क्या क्या हैं? ठीक है। हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं, वैदिक जो हमारे ग्रंथ हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, वो कौन कौन से हैं? ठीक है। वो क्या करते हैं और क्या है? वो एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स हैं। वो क्या है? इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स हैं। इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स का मतलब क्या है? कि वो हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं कि हमें अपनी लाइफ में कैसे और क्या करना चाहिए, हमें किस सिचुएशन में किस तरह के डिसीजन लेने चाहिए, किस तरह की सिचुएशन को मतलब किस तरह से हैंडल करना चाहिए, किस तरह की प्रॉब्लम्स में हमें किस तरह की प्रॉब्लम्स को किस तरह से फेस करना चाहिए और कैसे ओवरकम करना चाहिए, है ना? तो इस तरह से हमारे जो वैदिक स्ट्रक्चर्स हैं वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स हैं। ठीक है।
वो क्या करते हैं, हमें गाइड करते हैं, ठीक है, एटर्नल, है ना। हाँ, हमारे जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं वो, उनका कोई पीरियड नहीं है। जैसे आप अगर गूगल पे सर्च करोगे या आप अगर पढ़ोगे कहीं पे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो एक्चुअल में उनका पीरियड नहीं है। मैं आपको बताऊं, ऐसा है कि वो उनका जैसे भगवत गीता है ना, तो वो क्या है, शाश्वत है। शाश्वत आप समझते हैं, एटर्नल मतलब वो हमेशा से है, हमेशा से है। जैसे सोल हमेशा से है, जैसे भगवान जी हमेशा से है, वैसे ही भगवत गीता भी हमेशा से है। लेकिन पहले वो क्या होती थी, पहले वो ओरल चलती थी, ओरल, है ना। जैसे भगवान जी ने अपने वैवस्वत मनु को बताया, है ना, फिर उन्होंने अपने शिष्य को बताया, उन्होंने अपने शिष्य को बताया, तो ओरल ही लोग याद रखते थे चीजें, है ना। मतलब उनकी मेमोरी इतनी शार्प होती थी उस टाइम, पुराने लोगों की मेमोरी इतनी अच्छी होती थी कि उनको जो भी चीजें पढ़ाई जाती थी वो उनको याद रहती थी, है ना। ओरली उनको जो भी कुछ बता दिया जाता था, जो भी कुछ उनको पढ़ाया जाता था, तो वो उनको याद रहता था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे कलयुग आ गया और कलयुग आने लग गया, है ना, तो उससे पहले ही मुनि वेदव्यास हुए, तो उनको पता लग गया कि भाई आने वाले टाइम में तो लोगों की मेमोरी तो बहुत खराब होने वाली है, किसी को कुछ याद नहीं रहने वाला है। आप में से सबकी मेमोरी बहुत अच्छी है? किसको भरोसा है कि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है? ओके। बेन, आप अपना ये एक मिनट अनम्यूट करो बेटा। यस अनम्यूट हो मैम। गया? यस। यस आप मैम। मुझे बताइए, परसों आपने नाश्ते में क्या खाया था? परसों परसों में मैंने छोले भटूरे खाए थे। नाश्ते में? हाँ जी। झूठ नहीं बोलते हैं। नहीं नहीं, सच्ची। अच्छा, और उसके पिछले दिन, या एक हफ्ता पहले, या एक महीना पहले, आप बता सकते हो? एक हफ्ता, एक हफ्ता पहले, पता नहीं, नहीं याद नहीं है। हाँ, तो दैट्स द पॉइंट, वो मैं कह रही हूँ कि अब हम लोगों की मेमोरी इतनी रह गई है कि हमें कल की बात याद है, चलो परसों की याद है, कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमें फिर भी याद रह जाती हैं, पर यूजुअली हम लोगों को चीजें याद नहीं रहती हैं, है ना। तो ऐसा हो गया है अब। और मुनि वेदव्यास को इसका पहले से ही पता लग गया था कि आने वाले टाइम में लोगों की जो मेमोरी है वो ऐसी हो जाएगी कि उनको याद ही नहीं रहेंगी चीजें। तो उन्होंने क्या किया कि जो अभी तक ओरल चल रही थी पूरी नॉलेज, उन्होंने क्या किया, उसको उन्होंने कंपाइल कर दिया, है ना, उसको उन्होंने लिख दिया, है ना। तो वो लिखी गई है उतने टाइम पहले जो हम पीरियड उनका देखते हैं, है ना। 5000 ईयर्स अगो बोलते हैं ना, कि 5000 ईयर्स अगो ही हमारे जो वेद हैं वो लिखे गए, हमारी भगवत गीता लिखी गई। तो वो सारा क्या है, वो 5000 वर्ष पहले उन्होंने लिखा था, अदरवाइज तो वो कब से चल रहा है, एटर्नल वो चल रहा है, ओरली वो चल रहा है, एटर्नल, है ना। कलयुग के लिए उन्होंने लिख दिया था मुनि वेदव्यास जी ने, ताकि लोग अगर भूल जाएं तो वो फिर से पढ़ लें, उनके पास रहे अवेलेबल, कि वो फिर से पढ़ सकें, सीख सकें चीजें। देखो, अब ये जो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, ठीक है, वो एक्सेप्शनल क्यों हैं? क्यों है वो इतनी, मतलब इतनी ऐसी क्या उनमें विशेष बात है, वो अपवाद क्यों है उनमें? आप ये देखो कि कितनी सारी चीजें ऐसी मिलती हैं। जैसे आ, हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में पहले से लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब होगा, उनके बारे में पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। पुष्पक विमान का हमने पढ़ाई है कि, है ना, रामायण में, कि पुष्पक विमान होता था, यानी एरोप्लेन्स उस टाइम भी होते थे, और अभी की तरह फ्यूल की जरूरत नहीं होती थी। अभी की तरह फ्यूल की जरूरत नहीं होती थी, मंत्रों की शक्ति से चलते थे, है ना। और ऐसे ही आयुर्वेदा, आयुर्वेदा देखो कितना पुराना हमारा वेद है, जिसको आज आज अब एडवांस जो मेडिकल साइंस है वो उसको यूज कर रहा है। ये बहुत पुराने हैं, सब हमारे स्क्रिप्चर्स में है। तो हमारे जो टाइप्स ऑफ वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं वो क्या क्या हैं, क्या क्या चीजें आती हैं हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में? एक तो आते हैं उपनिषद। उपनिषद कितने हैं? 108। कितने उपनिषद हैं? 108। उपनिषद में क्या दिया गया है? उपनिषद में दी गई है नॉलेज, है ना। उपनिषद का मतलब क्या है? उपनिषद का मतलब होता है पास बैठकर शिक्षा ग्रहण करना, है ना। यानी कि जो हमारे वैदिक काल में जो गुरुकुल्स होते थे, उनमें जो एक शिक्षा पद्धति थी, उसी के नाम पे इसका नाम दिया गया है। और 108 उपनिषद हैं हमारे। फिर हमारे पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं, है ना। भागवतम पुराण है,
और अग्नि पुराण है, शिव पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है। ठीक है। और हमारे वेद कितने हैं? कौन कौन से वेद हैं हमारे? 4 वेद हैं हमारे। उत्कर्ष प्लीज क्लास में ध्यान दो बेटा। हमारे वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है। फिर हमारे एपिक, हमारे जो महाकाव्य हैं, एक्चुअल में इनको बोला जाता है कि ये मिथक है, कल्पना है, परंतु वो कल्पना नहीं है, इतिहास है, वो हिस्ट्री है, सचमुच में ऐसा हुआ था। ठीक है। तो कौन कौन से हैं हमारे एपिक्स? 2 हैं, रामायण और महाभारत। ठीक है। रामायण का आपको पता है, रामायण में क्या है? भगवान राम की कहानी है। और महाभारत में क्या है? किसी को पता है महाभारत में क्या है? कौन बताएगा? ये उत्कर्ष। चित्रार्थ आप बताओ बेटा। यस, अनम्यूट करो। Ma'am, like Yes. how in Ramayana there is the story of Rama, in Mahabharata there is the story of Krishna. यस, महाभारत में एक्चुअल में, ठीक है, इसका हम अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इसका टाइटल भी क्या है, क्यों है। मिहिरा आप बताएंगे बेटा। यस, अनम्यूट करो, अनम्यूट करके बताओ बच्चे। कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिए थे वो तो भगवत गीता में है ना? भारत। यस, प्रकृति अनम्यूट करो बेटा। यस बच्चा, नहीं बोल रही है। कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे आ जाएगा, उसको बोलना, अगली बार बताना आप। ठीक है। और प्रिशा आप बताओ बेटा, अनम्यूट करो। यस। मैम मेरे को ना कोई अलग क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन नहीं, अभी क्वेश्चन हम लास्ट में लेंगे। अभी कितने क्लास और चलेगी, कितने बजे तक चलेगी? 7 बजे तक आपकी क्लास है, तो उससे थोड़ा पहले, मतलब हम अबाउट 10 to 15 मिनट पहले हम डाउट लेना स्टार्ट करेंगे। ओके। ओके। 6:45 या 6:50 से हम लोग डाउट्स लेंगे। ओके। ठीक। अच्छा नाविका, बच्चे जिनके वीडियोस ऑन होंगे मैं केवल उन्हीं से डाउट्स लूंगी। यस नविका, अब आप बताओ, अनम्यूट करके बताओ आप, क्या है महाभारत? दुर्योधन कौरव पांडवस् युद्ध। कौरवस् पांडवस् युद्ध। यस, जो पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ था, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे, पूरे भारत के जितनी कंट्रीज थी, और भारत उस समय इतना नहीं था जितना अभी है, पूरा अफगानिस्तान, श्रीलंका और ये इंडोनेशिया, ये सारे मतलब मिला के पूरा भारत था। ये आपका ईरान, इराक, सब लोग इंडिया का पार्ट थे, है ना? तो पूरे भारत के राजाओं ने उसमें भाग लिया था, इसीलिए उस युद्ध को महाभारत कहा गया था। ठीक है। यस। तो अब ये बताओ, ये किसी को पता है महाभारत का युद्ध किसके बीच हुआ था और क्यों हुआ था? अक्षत। यस, अनम्यूट करो बेटा। मिस पांडव और कौरव के बीच यस। में हुआ था। अब से, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है आपकी स्क्रीन पे, अब से 5000 ईयर्स पहले पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि कौरवों ने पांडवों की जो पत्नी थी द्रौपदी, उनको डिसरेस्पेक्ट किया था। ठीक है। और क्या किया था उन्होंने? पांडवों का जो भाग था, राज्य में जो उनका हिस्सा था, वो पांडवों को देने से उन्होंने मना कर दिया था। कौरवों ने बिल्कुल मना कर दिया था कि थोड़ा सा भी नहीं देंगे, है ना? तो अपना अधिकार लेने के लिए और द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए, है ना, अन्याय का विनाश करने के लिए महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक है। यस। तो फिर क्या हुआ कि जैसे, अच्छा मैं इसमें छोटी सी एक स्टोरी आपको ऐड करके सुना देती हूँ जल्दी से, वैसे तो हमारा टाइम होने वाला है। मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी इसमें ऐड करके सुना देती हूँ फटाफट से। पता है क्या हुआ? जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, मतलब ये डिसाइड हो गया था कि युद्ध अब होना ही है ना, ये तय हो गया था कि युद्ध होना है।
तो फिर जो कौरव थे और जो पांडव थे दोनों ही चाहते थे कि कृष्णा हमारी हेल्प करें, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि दुर्योधन जो थे वो कृष्णा के पास गए हेल्प मांगने के लिए। तो फिर क्या हुआ, लेकिन कृष्णा तो सोए हुए थे उस टाइम, और दुर्योधन ने क्या किया, दुर्योधन गए और एकदम उनके सिर के पास ऐसे बैठ गए कि जैसे ही ये उठेंगे तो मैं अपनी बात बोल दूंगा तुरंत, है ना। तभी थोड़ी देर बाद अर्जुन भी आ गए, अर्जुन को भी कृष्णा से हेल्प चाहिए थी। तो फिर अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन आके उनके पैरों के पास बैठ गए, है ना। तो अभी जैसे कृष्णा की नींद खुली, तो कृष्णा की जैसे नींद खुली तो फिर क्या हुआ, कृष्णा की नींद खुली तो उन्होंने अपनी आंखों के सामने किसको देखा। अभी आप देखो कि जैसे अगर एक आदमी अगर कोई सीधा लेटा हुआ है ना, तो जैसे उसकी नींद खुलेगी तो उसको सिर के पीछे वाली तो बाद में दिखाई देगा, पहले तो उसको वो दिखाई देगा जो पैरों के सामने होगा, है ना। तो उन्होंने देखा कि अर्जुन जो है वो कृष्णा के पैर दबा रहे हैं, है ना। तो कृष्णा ने उनसे पूछा, अरे अर्जुन तुम कब आए, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या। तो उन्होंने बोला कि हाँ माधव मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। तो लेकिन तब तक दुर्योधन सिर के पास बैठे थे, उन्होंने बोला नहीं नहीं पहले मैं आया हूँ, पहले मुझे मांगना है, पहले मेरी टर्न है ना। तो फिर उन्होंने बोला कृष्णा ने, लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को देखा है, तो मैं तो पहले अर्जुन की डिमांड पूरी करूंगा। लेकिन अर्जुन ने बोला कि कोई बात नहीं, आप पहले उनकी बात सुन लो, ठीक है। तो फिर कृष्णा ने बोला कि चलो ओके ठीक है। तो फिर दुर्योधन से पूछा कि बताओ भाई क्यों आए हो तुम, क्या हेल्प चाहिए तुमको। तो उन्होंने बोला कि मुझे तो युद्ध में आपकी हेल्प चाहिए। तो फिर कृष्णा ने बोला कि अच्छा ऐसा है, देखो मैं तो युद्ध में अपना कोई हथियार मैं यूज नहीं करूंगा, मतलब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं तो युद्ध में भाग नहीं लूंगा, लड़ूंगा नहीं मैं युद्ध। लेकिन ऐसा करते हैं कि तुम भी आए हो हेल्प के लिए, अर्जुन भी आए हैं हेल्प के लिए, तो ऐसा करते हैं कि एक और तो मेरी चतुरंगिणी सेना होगी, मेरी पूरी सेना एक तरफ है और मैं अकेला एक तरफ हूँ, लेकिन मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम जो चाहो चूज करो, है ना। तो दुर्योधन ने क्या सोचा, दुर्योधन ने सोचा कि अरे ये जब लड़ेंगे ही नहीं तो मैं इनको लेके क्या करूंगा, है ना। तो दुर्योधन ने क्या किया, दुर्योधन ने बोला मुझे तो सेना दे दो आप अपनी, है ना। दुर्योधन ने क्या किया, भगवान जी की सेना मांग दी। भगवान जी ने बोला तथास्तु। फिर अर्जुन की बारी आई कि अर्जुन तुम्हें ऐसे तो नहीं है कि तुम्हें भी सेना चाहिए थी। अर्जुन ने बोला नहीं नहीं भगवान जी मुझे तो आप ही चाहिए, चाहे आप युद्ध भी ना करें मुझे आप चाहिए, बस आप मेरे साथ रहना तो मेरे लिए वो काफी है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके फिर क्या हुआ, उन्होंने भगवान जी को अपने साइड ले लिया। तो तब फिर क्या हुआ, जैसे भगवान जी ने फिर क्या चूज किया, वो क्या बन गए, अर्जुन के सारथी बन गए, सारथी मतलब उनका रथ चलाने वाले, है ना। आप सोचो भगवान जी कितने मर्सीफुल हैं, कृष्ण भगवान कितने दयावान हैं। दयावान मतलब आप देखो कि क्यों है, क्यों कह रही हूं मैं उनको कि बहुत दयावान है। वो अर्जुन का सारथी बन गए, सारथी बनने का मतलब आप समझते हैं, सारथी बनने का मतलब है कि आप देखो युद्ध में कितना शोर रहता है ना, बहुत ज्यादा वहां पे नॉइस रहती है। तो जो मतलब पीछे बैठा है जो योद्धा है जैसे अर्जुन है, तो उनको अगर कुछ भी इंस्ट्रक्ट करना है अपने सारथी को कि किधर जाना है, इधर चलना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है ना, तो वो बोल के नहीं बता सकते क्योंकि उनकी आवाज ही नहीं जाएगी वहां तक, नहीं सुन पाएंगे। तो कैसे बताते हैं, पैर से हिट करके बताना होता है कि इधर चलो या इधर चलो, है ना। तो आप देखो भगवान जी कितने मर्सीफुल हैं, वो अर्जुन के सारथी बनने के लिए, उनके मतलब पैर की ठोकर वो सहन करने के लिए सहर्ष मतलब तैयार हो गए, इतने दयावान हैं वो अपने भक्तों के लिए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जब वो उनके सारथी बन गए तो अर्जुन को क्या हुआ, मोह उत्पन्न हो गया। उन्होंने देखा जबकि ये तो पूरी मेरी फैमिली है और मैं इनको नहीं मार सकता, मैं तो इनके साथ मैं युद्ध नहीं कर सकता। उन्होंने एकदम सरेंडर कर दिया कि मैं तो युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मुझसे तो नहीं होगा, कि भले ही ये मुझे मार दें चलेगा मुझे, लेकिन मैं नहीं मार सकता इनको। तो फिर भगवान ने उनका मोह दूर करने के लिए उनको उपदेश दिया, ठीक है। और जो उपदेश था वो उन्होंने कैसे दिया, लिरिक्स में दिया, है ना, गा के उनको दिया, ठीक है। तो जब जो गाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, गीत कहते हैं, गीत, है ना। जो गाया जाता है उसको गीत कहते हैं। और चूंकि वो बहुत सारे वर्सेस थे गाए गए तो उनको क्या कहा गया, गीता, ठीक है। ओके बच्चों, तो फिर अब देखो आप हमारे जो स्क्रिप्चर्स थे उनमें सारी नॉलेज थी कि बुद्ध कब आएंगे, चाणक्य कब आएंगे, कल की अवतार कब होगा, है ना। बहुत सारा ज्ञान उनमें था सारा, ठीक है। तो फिर हम अभी हमने ये भी देख लिया हमारे वेद पुराण कौन से हैं, सब हमने देख लिया, ठीक है। तो फिर कृष्णा स्पोक द नॉलेज ऑफ भगवद गीता टू अर्जुन व्हेन ही डिडंट वांट टू फाइट। जब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे तो भगवान ने भगवद गीता का ज्ञान किसको दिया, अर्जुन को दिया, ठीक है।
तो ये तो हमारा हो गया है पीपीटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ एक्स्ट्रा चीजें। मैं आपको बताऊं, देखो, अच्छा आपको पता है कौरव और पांडव कौन थे? कजन्स थे, वो कजन ब्रदर्स थे। ओके, कजन्स थे वो। ठीक है, और अर्जुन क्या कर रहे थे? वो युद्ध लड़ने से मना कर रहे थे, तो भगवान जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया था। अब भगवत गीता में हमारे टोटल कितने वर्ष हैं, किसी को पता है? भगवत गीता में हमारे टोटल 700 वर्ष हैं। टोटल कितने वर्ष हैं? 700 वर्ष हैं। ओके, 700 श्लोक हैं कुल भगवत गीता में। कितने श्लोक हैं? 700। ठीक है, अब उन 700 श्लोक में से 574 574 वर्ष किसने बोले हैं? भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं। ठीक है, और अर्जुन ने कितने वर्ष बोले हैं? अर्जुन ने बोले हैं 84 वर्ष। यानी बीच बीच में अर्जुन को जो डाउट्स आ रहे थे या अर्जुन जो भी उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे वो भी वर्सेस में है, वो भी श्लोक में है। तो अर्जुन ने कितने वर्ष पूछे? 84 उन्होंने अर्जुन के वर्ष हैं इसमें भगवत गीता में। फिर संजय, संजय को जानते हो आप? कोई जानता है संजय कौन थे? धृतराष्ट्र को जानते हो? देखो, धृतराष्ट्र जो थे वो अर्जुन के ताऊजी थे। ठीक है, अर्जुन के ताऊजी जो थे वो धृतराष्ट्र थे, और चूंकि उनकी वो ब्लाइंड थे, है ना, वो देख नहीं सकते थे, तो फिर इसीलिए उनकी जगह पांडु को बनाया गया राजा। लेकिन जब पांडु की डेथ हो गई तो कार्यकारी उनको बनाया गया कि जब तक ये मतलब एलिजिबल नहीं होते पांडव, तो तब तक ये राज करेंगे। कौन? धृतराष्ट्र। लेकिन धृतराष्ट्र भी चाहते थे कि मेरा बेटा राजा बने, और दुर्योधन तो चाहता ही था कि मैं ही राजा बनूं, है ना। तो इसीलिए ये सारी लड़ाई हुई थी। तो धृतराष्ट्र जो देख नहीं सकते थे, तो जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उनको बड़ी ये थी कि मैं भी देखूं कि क्या हो रहा है वहां पे, कैसे हो रहा है, मुझे कैसे पता लगेगा कि क्या चल रहा है। तो फिर क्या हुआ, उनके एक असिस्टेंट थे, सचिव थे उनके, धृतराष्ट्र के एक सचिव थे जिनका नाम था संजय, है ना। तो मुनि वेद व्यास जो उनके गुरु थे, उन्होंने क्या किया, संजय को दिव्य दृष्टि दे दी। दिव्य दृष्टि मतलब वो वहीं महल में बैठे हुए ही देख सकते थे कि युद्ध में क्या चल रहा है। ठीक है, तो जो संजय थे, संजय के यहाँ पे कितने वर्ष आते हैं भगवत गीता में? 41 वर्ष। 41 जो श्लोक हैं वो किसने बोले हैं? संजय ने बोले हैं। ठीक है, और धृतराष्ट्र ने कितने श्लोक बोले हैं? धृतराष्ट्र ने केवल और केवल एक श्लोक बोला है। भगवत गीता का सबसे पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी आज की क्लास थी, और अब हम आपके डाउट्स ले लेते हैं। आप लोगों को जिसको भी जो कुछ पूछना हो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और हैंड रेज करके भी आप पूछ सकते हैं। अच्छा, जिनके कोई भी डाउट्स नहीं है वो चाहे तो क्लास लीव कर सकते हैं। ठीक है, जिनके डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। यस नाविका, अनम्यूट करो बेटा। Ma'am, actually, we are not that good in Hindi. So, I just enrolled her to learn Hindi so that but little bit if you, some words if you use English, no ma'am, so it will be easy for us to understand. I'm not expecting every words, little bit because I want her to learn Hindi. So that's the reason I didn't opt English. ओके, Little bit some like traditional word, but she understand 50%. 50% I'll explain, but in between, even I also don't know. I'm from Bangalore, ओके, so that's the reason, ma'am. It's a just request from you, but it was a good, ma'am. We joined little late, but it was a good class for us. थैंक यू मैम। ओके, यस प्रज्ञा, प्रज्ञा पांडे, अनम्यूट करो बेटा। मैम, मैं प्रज्ञान की मदर हूँ। ओके, मैम, ये पूछना था कि इसका पीपीटी मिलेगा क्या ग्रुप में? नहीं पीपीटी तो नहीं मिलेगा, लेकिन क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। ओके, जिससे अलग से मतलब पीपीटी कि नहीं मिलेगी। हाँ, उसमें टेस्ट जहाँ के लिए जहाँ, प्रिपेयर करवाना हुआ तो रिकॉर्डिंग से करवाएंगे फिर? हाँ रिकॉर्डिंग से आप करा सकते हैं, है ना। यस, थैंक यस यू मैम। वेलकम। प्रिशा, अनम्यूट करो बेटा। मैम मेरे को वो नहीं समझ आया जो आपने अभी समझाया था, संजय ने भगवत गीता में इतनी लाइंस बोली, वो मेरे को समझ नहीं आया। अच्छा, मैं लाइंस नहीं, देखो श्लोक आपको पता है ना, वर्स है ना, भगवत गीता वर्सेस में है ना। तो मैंने आपको बताया कि भगवत गीता में टोटल वर्ड्स हैं 700, है ना। भगवत गीता में कितने वर्ड्स हैं टोटल? 700। ठीक है, तो उन 700 वर्ड्स में से
574 वर्स भगवान कृष्ण ने बोले हैं, ठीक है। 574 जो वर्स हैं वो भगवान कृष्ण ने बोले हैं, ठीक है। और 84 वर्स अर्जुन ने बोले हैं, ठीक है। 41 वर्स संजय ने संजय ने। बोले हैं, यस, संजय ने बोले हैं। और एक अकेला सिंगल वर्स बोला है धृतराष्ट्र ने, ओके, यस। ओके, यस सोनाक्षी अनम्यूट करो बेटा। यस बच्चा, क्या डाउट है आपका, बोलो। सोनाक्षी अनम्यूट करो। अब बताओ क्या पूछना था आपको। मैम आई डोंट नो दैट व्हाई कृष्णा जी मतलब कि कृष्णा जी अपने सर पे मोरपंख क्यों लगाते हैं? ओके, ये हमारी आज की क्लास से रिलेटेड नहीं है बेटा, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, अभी आप केवल वो पूछिए जो हमारी आज की क्लास से रिलेटेड है, ओके। कुछ है आपका डाउट है क्लास से रिलेटेड, कुछ पूछना है आपको? नो मैम। ओके बच्चा। है प्राणवी अनम्यूट करो बेटा। यस मैं प्रणवी की मदर बोल रही। यस मैम। ये बहुत छोटी, अभी 6 इयर्स की है, तो समझ रही है, लेकिन आप बहुत अच्छे से समझा रहे हो एक्चुअली में, तो थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छे से समझा रहे हो। वेरी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है साथ में, इसलिए मैं भी ज्वाइन की हुई थी। थैंक यू मैम। आ जाएगा, उसको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, है ना। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है बच्चों को ना। यस यस, शौर्य वर्मा अनम्यूट करो बेटा। अनम्यूट नहीं हो रहा। हो गया बच्चे, मुझे आवाज आ रही है आपकी, बोलो आप। थैंक यू मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। एक्चुअली ये ताइक्वांडो सीखते हैं इस टाइमिंग पे 6, इनकी 5:30 से 7:30 की क्लास है। तो मैम जब इनकी छुट्टी रहा करेगी तब तो ये इसमें ज्वाइन हुआ करेंगे। फिर मैंने मैम से बात की थी तो वो बोल रही थी आप 7:30 पे कर लिया कीजिएगा ज्वाइन, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि इसकी क्लास जो है छूटे। जी, तो मैम ये आप शिवानी मैम है ना कोऑर्डिनेटर, आप उनको टेक्स्ट कर दो, वो आपको इसका सोल्यूशन बता देंगे कि हाँ क्या मैम, कर सकते उसने यही बताया कि क्या बोलते हैं आप जो है, मैंने कहा आप दोनों ग्रुप में रहने दीजिएगा, जब हैं। इसकी छुट्टी हुआ करेगी हम 6 हाँ o'clock ठीक है। ज्वाइन कर लिया करेंगे, क्योंकि छोटे बच्चों का छोटा ही होता है थोड़ा यस हिसाब यस। किताब। जी हाँ, बाकी मैम आप बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, मैं भी डेली क्लास लूंगी इसके साथ में एक्चुअली। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। यस प्रिशा अनम्यूट करो बेटा। मैम जैसे आपने अभी समझाया था दैट इतनी वर्सेस संजय और उनने बोला, बट मेरे को सबसे कम एक मिला उनको, ऋषित को सिर्फ एक। धृतराष्ट्र ने, हाँ एक ही श्लोक बोला था उन्होंने। भगवत गीता का जो सबसे पहला वर्ष है वो धृतराष्ट्र ने बोला था, उसमें वो बोलते हैं धृतराष्ट्र उवाच, है ना। हाँ धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। वो संजय से पूछते हैं कि हे संजय, जो धर्म का क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, वहां पे मेरे और पांडु मेरे भाई के जो पुत्र हैं वो युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हैं, वो वहां पे क्या कर रहे हैं, है ना। ये वो पूछते हैं सबसे शुरू में, और फिर संजय उनको बताते हुए जाते हैं कि वहां पे क्या क्या हो रहा है पूरी भगवत गीता में। और ये सब कुछ ये पता कैसे चला दैट ये इतने वर्सेस इनने बोला है, इतने वर्सेस इनने बोला? आप भगवत गीता आपके पास है, आप भगवत गीता ले लो, देखो मेरे पास है ना ऐसी वाली भगवत गीता, ये देखो। कैलकुलेट कैसे करो, अच्छा है ना। तो मैंने इसमें देख। से आप काउंट कर सकते हो कि किसने कितने वर्ष बोले हैं, अच्छा ठीक है। है ना। हम्म।
थैंक यू मैम। वेलकम। यस मिहिरा, मिहिरा अनम्यूट करो बेटा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस दोबारा से अनम्यूट करो एक बार। हाँ शाश्वत का क्या अनम्यूट है? शाश्वत का मतलब होता है जो हमेशा रहे, हमेशा, जो मतलब ना तो जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही जिसका कोई एंडिंग पॉइंट है, जो हमेशा रहता है। जैसे भगवान जी हमेशा रहते हैं, है ना, भगवान जी हमेशा रहते हैं, इसीलिए उसको हम शाश्वत कहते हैं, जो हमेशा रहता है, जो ना तो कभी शुरू होता है ना कभी खत्म होता है, हमेशा रहता है। ठीक है, ओके बच्चा। यस प्रकृति अनम्यूट करो बेटा। आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटे, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। द्रौपदी कौन है? क्या द्रौपदी कौन है? द्रौपदी पांडवों की पत्नी है। पांडु और कौरव, दो ये पांडव और कौरव अलग अलग कजन्स थे ना, तो पांडव की जो पत्नी थी उनका नाम द्रौपदी था। ठीक है, और कौरवों ने उनका अपमान किया था, इसीलिए ये महाभारत का युद्ध हुआ फिर। ठीक है, ओके बच्चा। अनिल के नाम से किसने ज्वाइन किया है? अनम्यूट करो बेटा। मैम सारी द्रौपदी ने इतने सारे पांडवों के साथ मैरिज किया, वो एक के साथ नहीं कर सकती थी। उन्होंने एक के साथ ही किया था, लेकिन वो आज्ञा पालन का था ना, तो जैसे दान में वो लोग लेके आते थे, उस समय दान मांगते थे और अपनी माता के पास आते थे और बोलते थे कि हम ये दान लेके आए हैं। तो जो कुंती थी, पांडवों की जो माता थी, उन्होंने बिना देखे वो उन्होंने ऐसे बोल देती थी कि पांचों भाई बांट लो आपस में, पांचों भाई आपस में बांट लो, ऐसे बोल देती थी। तो उस टाइम वो पूजा कर रही थी जब अर्जुन उनको लेके आए द्रौपदी को। तो उन्होंने बोला कि माता देखो हम क्या लेके आए हैं, है ना। तो उन्होंने क्या बोला, कुंती ने पूजा करते करते उन्होंने बोला पांचों भाई आपस में बांट लो, है ना। तो इसलिए उनको पांचों भाइयों के साथ विवाह करना पड़ा, और तब से ये प्रथा भी चल गई वहां पे ना। अभी भी है ऐसा, कहीं कहीं पे अभी भी ऐसी प्रथा है। ठीक है, ओके थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम बच्चा। यस उत्कर्ष अनम्यूट करो बेटा। उत्कर्ष, उत्कर्ष अनम्यूट करो। उत्कर्ष अनम्यूट करो। हाँ अनम्यूट नहीं हो रहा था। अभी हो गया ना? हाँ यस बोलिए। मैम, हम बोल रहे थे कि ये जो कृष्णा जी ने बोला है वो क्या असली में बोला है कृष्णा जी ने इतने सारे श्लोक? यस असली में बोला है। मैम पर मुझे ये नहीं समझ में आया था कि कृष्णा जी ये अर्जुन ये क्यों बोलता था कृष्णा जी को कि वो उनका सारथी बने? अर्जुन ने ऐसे नहीं बोला था कि सारथी बनो, है ना। ये तो भगवान ने बोला था कि मैं तुम्हारा सारथी बन सकता हूँ केवल, है ना। मैं शस्त्र तो नहीं उठाऊंगा लेकिन मैं, और सारथी का मतलब पता है क्या होता है? केवल रथ चलाने वाला सारथी नहीं होता है, जो हमें मार्ग दिखाता है, जो हमारा मार्गदर्शक होता है, हमारे रथ को, हमारे जीवन रूपी रथ को एक और ले जाता है, सही दिशा दिखाता है, वो भी सारथी होता है ना, जो ठीक है हमें मैम। गाइड करता है एक तरह से। ठीक है बेटा, ओके। यस प्रिशा अनम्यूट करो बेटा। मैम मैं क्लास लीव कर सकती हूँ? यस ऑफ कोर्स, मैंने बोला था जिनके कोई डाउट्स नहीं है वो लोग लीव कर सकते हैं। कल की कोई क्लास है? हाँ कल सेम टाइम क्लास है। 6 बजे ना? यस 6 to 7। ओके। राधे कृष्ण मैम। राधे कृष्ण। यस और किसी का कोई डाउट है? आई थिंक सबके हो गए। अच्छा अभी 2 लोगों की हैंड रेज है। यस अनिल के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है अनम्यूट करो बेटा। हाँ बोलिए। एक तो अपने नाम से आप लोग ज्वाइन करना, कल से अपने नाम से ज्वाइन करना आप लोग, ओके बच्चा। ओके मैम।
यस। मैम ये 7:30 में भी सेम रहता है लेक्चर? ये शिवानी मैम आपको बताएंगी। आप ओके। उनको टेक्स्ट कर दो या आप उनको कॉल भी कर सकते हो, आप उनसे बात कर लेना, है ना? थैंक यू शिवानी। यस यस। प्रकृति अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट करिए प्रकृति। ये मेरा क्वेश्चन था, हाँ मैं जी, पूछ सकती हूँ? ये मैं पूछ सकती है, मेरा क्वेश्चन था। हाँ जी, नहीं, बताइए। मैंने कुछ सुना कि जो मतलब जब हेल्प के लिए अर्जुन और युधिष्ठिर भगवान के पास गए थे, तो उस समय भगवान को तो सारी चीजें पता थी कि मतलब युधिष्ठिर गलत है ना? तो उन्होंने मतलब खुद भी नहीं बोल सकते थे मैं गलत का साथ नहीं दूंगा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मतलब मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं करनी, मैं गलत है। जो आपकी सेना थी, आवाज बहुत कम आ रही है मैम, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। उसको मैं 2 मिनट। यस। मेरी आवाज माता जी आप अपना डाउट मुझे भेज देना, हाँ, ठीक आप है? शिवानी को टेक्स्ट जी कर जी दीजिए, जी शिवानी आपको बता देंगी। जी जी यस। जी आद्या जी जी अनम्यूट करो बेटा, आद्या अनम्यूट। हाँ बताओ बच्चा। मैम आज मेरा फर्स्ट क्लास है, यस। इसीलिए मुझे फर्स्ट श्लोक का याद है जो धृतराष्ट्र ने कहा था, गर्भ क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवस्तेव किं कौरवता संजय। मुझे ये श्लोक इसलिए याद है, मेरे टीचर्स मुझे स्कूल में पढ़ाता है। हरी बोल, बहुत अच्छा, वेल डन, बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। वेलकम। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं, ठीक है? ओके हरे ओके, कृष्णा। हरे कृष्णा।